अस्सलाम वालेकुम। आपने क्वेश्चन किया है अगर कोई बिज़नेस ओनर बैंकरप्ट हो जाए और अगर इसके बाद वो जॉब स्टार्ट कर दे तो फिर आईआरसीसी गलत जज करके बैन लगा देगा। एम्प्लॉय कुछ टाइम बाद ओनर भी बन सकता है। जी बिल्कुल, आपने क्वेश्चन काफ़ी लॉजिकल किया है और इसमें एक जो कुछ सिचुएशंस हैं जो आप बेसिकली कंफर्म करना चाह रहे हैं, उसमें ये है कि कोई बंदा बिज़नेस ओनर था, बिज़नेस बैंकरप्ट हुआ, उसे लॉस हुआ और उसने बिज़नेस को क्लोज़ कर दिया और उसके बाद उसने जॉब स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद उसने केस फाइल किया और आईआरसीसी ने गलत जज करके उसे बैन लगा दिया। इस सिचुएशन में ऐसा बेसिकली होता नहीं है। सिर्फ बिज़नेस फेल होने से या जॉब स्टार्ट करने से आईआरसीसी कभी भी आपको बैन नहीं करता। कुछ उसमें सिचुएशंस होती हैं, कुछ लॉजिकल रीज़न्स होते हैं जिनकी बेस पे ऑफिसर आपको बैन करता है। बैन की जो मिस रिप्रेजेंटेशन है, उसमें आप ऑफिसर से झूठ बोलते हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन में ट्रेस होता है, उनके जीसीएमएस नोट्स में डेटा रिकॉर्ड हो जाता है। कुछ फैक्ट्स आप उनसे छुपाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंटेशन में क्लियर हो जाता है या आप डॉक्यूमेंटेशन को ही मैनिपुलेट करते हैं, तो आईआरसीसी उन चीज़ों को प्रॉपरली 5 आइज़ में से डिटेक्ट करके डेटा निकाल देता है। तो इन चीज़ों की बेस पे आईआरसीसी आपको बैन करता है। अगर बिज़नेस फेल हो जाए, आपको लॉस हो जाए, आपका करियर शिफ्ट हो जाए, ऑफ़िसर को इससे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन जब आप ऑफ़िसर के साथ ज़्यादा होशियार बनते हो, ज़्यादा क्लैरिटी या डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश करते हो या डॉक्यूमेंटेशन को मैनिपुलेट करते हो, तो फिर ऑफ़िसर इन सारी चीज़ों को हाइलाइट करता है, स्क्रूटनी करता है, फिर उनकी बेसिस पे आपको बैन भी करता है और उसके पास लॉजिकल रीज़न्स होते हैं बैन करने के। क्योंकि आईआरसीसी का जो सेक्शन 14 है, मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बैन किया जाता है। आप खुद को कभी ओनर शो करते हो, कभी जॉब एम्प्लॉयर शो करते हो, फेक बैंक स्टेटमेंट देते हो, फेक रेवेन्यू जनरेट करते हो। जॉब को हाइड करना, फेक सैलरी शो करना, प्रीवियस रिफ्यूज़ल या ट्रैवल हिस्ट्री को आप प्रॉपर उनसे हाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिस रिप्रेजेंटेशन के सेशन में ही आती है और फिर आपको वहाँ पे बैन भी कर दिया जाता है। तो डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं और इनके काफ़ी ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप फेडरल कोर्ट की वेबसाइट पे जाके खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि ऑफिसर बैन क्यों करता है, आपकी अपील को रिफ्यूज़ल क्यों देता है या डिसमिस क्यों की जाती है। इसके पीछे प्रॉपर लॉजिक्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं और अगर आप उन पे प्रॉपर वर्किंग करें और उसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें, तो डेफिनिटली आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एम्बेसीज़ आपको ऐसे ही बैन नहीं करती, उसमें उसके पीछे लॉजिक्स और फैक्ट्स ज़रूर होते हैं। तो वो आपको पता हो तो आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। फर्दर हर बंदे का केस डिफरेंट होता है, सो उसके अकॉर्डिंगली ही उसे डील भी किया जाता है और उसे हम मैनेज भी करवाने की प्रॉपर कोशिश करते हैं।